रीवा से अनिल शर्मा कहिन की वाणी। रीवा के प्राइवेट हॉस्पिटल के कारनामे इलाज के दौरान लापरवाही से मौत। रीवा के नेशनल हॉस्पिटल के ऊपर लगा आरोप। मनोज पटेल ने कहा है कि नेशनल हॉस्पिटल रीवा डॉक्टर अखिलेश पटेल और प्रबंधक एवं समस्त डॉक्टरों की लापरवाही पूर्वक इलाज के कारण मंजू पटेल की मृत्यु हो जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को दिया। मृतक मंजू पटेल के पति मनोज पटेल निवासी ग्राम गैदुरहट पोस्ट हनुमना थाना हनुमना ने बताया कि रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में दिनांक 4 जनवरी को मृतक मंजू पटेल को भर्ती किया गया था। हॉस्पिटल के द्वारा समस्त जांच करने के बाद 5 जनवरी को मृतक के इलाज के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और इलाज के दौरान मृतक के पेट में 4 होल किए गए, जिसमें पथरी का इलाज होना था। उसी दौरान मृतक के पेट में 4 होल करने के उपरांत मृतक की हालत गंभीर हो गई। तब डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन को रोक दिया गया और मृतक के परिजनों से बताया गया कि आपके पेशेंट की बीपी लो गई है, जिस कारण पेट में होल करने के बाद ऑपरेशन नहीं हो सका। मृतक के पति मनोज पटेल के द्वारा मृतक से मिलने के लिए कहा गया, किंतु उन्हें उस दिन नहीं मिलने दिया गया। दूसरे दिन मनोज पटेल ने अपनी पत्नी से मिलने का प्रयास किया, तब जाकर मिलने दिया गया। मनोज पटेल ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह वेंटिलेटर में ICU में बेहोशी की हालत में थी और उनका पूरा शरीर वेंटिलेटर में झटका मार रहा था। जब मुझे शंका हुई तो मैंने डॉक्टर अखिलेश पटेल से अपनी पत्नी की हालत के बारे में पूछा कि मेरी पत्नी की हालत ऐसी क्यों हो गई है, तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है, जल्द ही आराम मिल जाएगा। लेकिन इलाज के नाम पर मेरी पत्नी को भर्ती रखा गया, किंतु मेरी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और मृतक के पति द्वारा पूछे जाने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, बीपी लो हो गई है। मृतक को भर्ती करके रखा गया और जबरन शाम को जबलपुर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया और बोला गया कि इन्हें ठीक कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, आप जबलपुर में किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाए। जब हम मंजू पटेल को जबलपुर लेकर पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने मृतक को बाहर से एडमिट करने व इलाज करने से इनकार कर दिया और डॉक्टरों द्वारा मृतक को देखकर कहा गया है कि इनका ब्रेन 95% डेथ हो चुका है, अब इनका इलाज कर पाना संभव नहीं है। यदि आप इन्हें 2 दिन पहले लाए होते तो हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन अब हमारे हाथ से पूरा मामला निकल चुका है। जब हमने जबलपुर के डॉक्टरों से पूछा कि अब हम लोग क्या करें, अभी जान बाकी है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जहां आपको सहूलियत लगे वहां ले जाकर भर्ती कर दीजिए या घर ले जाए। तो रात 4 बजे भोर जब हम संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने कहा कि अब इनको बचा पाना अब हमारे बस की बात नहीं है, एडमिट कराना हो तो कर दीजिए या घर लेकर चले जाए, अब कोई मतलब नहीं है। फिर भी मृतक के शरीर में जान बाकी थी। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि 2% की उम्मीद है, इस कारण हमने मृतक को संजय गांधी हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कर दिया और दिनांक 15/1/2024 को प्रातः मृतक मंजू पटेल की मृत्यु हो गई। जब उक्त संबंध में हमारे द्वारा थाना समान में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और अब रीवा के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर दिया गया है। मृतक के पति ने कहा जांच करें और मुझे न्याय दिया जाए, ऐसे दोषी डॉक्टरों को सजा दिया जाए और कोई अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी बच्चे की मौत नहीं हो ऐसे डॉक्टर द्वारा और नेशनल हॉस्पिटल के गलत इलाज के कारण। अभी आपने नेशनल हॉस्पिटल के बारे में कहा कि किस तरह की एडमिट किया था आपने, क्या स्वस्थ थी कि बीमार थी, क्या थी? नेशनल हॉस्पिटल में लेके आए थे सर, एकदम चल के आए थे, ना कोई दिक्कत थी, खाली उनको पेट में हल्का दर्द रहता था। तो अखिलेश सर को दिखाएं और इसके बाद अल्ट्रासाउंड को कराएं तो बोले कि इनको पथरी है। तो हम उनको बोले कि कैसे होगा, तो बोले ऑपरेशन करवा लो। एकदम कोई दिक्कत नहीं था, कुछ भी नहीं, और वहाँ का पूरी टीम भी जानती है। तो ऑपरेशन कर तो बोले कि वो ऑपरेशन करेंगे। हम बोले सर कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है। तो बोले कि आयुष्मान कार्ड होगा या वो होगा तो करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑपरेशन करते समय में वो बोले कि इनकी बीपी लो हो गई। तो हम बोले सर कैसे बीपी लो हो गई, कि आप तो चेक करके दिए, आप तो भगवान हो, डॉक्टर हो, हम कैसे जाने, आप तो तभी ने ऑपरेशन किए हैं। एक के बाद वहाँ से हमको हटा दिए। हटाने के बाद सुबह में 9 बजे गए मिलने के लिए, तो हमारा पेशेंट ऐसे हालत था कि ना बोल पाता था ना कुछ कर पाता था। उनको खाली वही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते थे। हम पूछते थे तो बोलते इनको मिर्गी का झटका आ रहा है, इनको बीपी लो हो रही है। ऐसे ही करते करते 5 दिन बीत गया। तब पूछे तो वो हमको बुला के ले आए, बोले कि इनकी माइंड जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो हम ऑपरेशन पथरी के कराने आए थे सर पेट का, कि वो माइंड कैसे ख़राब हो गया हो। अखिलेश साहब का पूरी टीम देखी है, पूरा वहाँ का एक एक पेशेंट जानता है कि वो मरीज़ कैसे आया है। अब शादी को कितने साल हो गए आपको? सर शादी हमारा 2013 में शादी हुआ है। क्या ये बीमारी थी, क्या झटके? कोई बीमारी नहीं, आज तक कुछ भी बीमारी नहीं। अब बच्चा भी है,
बच्चा हुआ है, बच्चा 4 साल का है सर, हमको कुछ पता चलता नहीं कि इनको बीमारी है, कुछ भी कोई बीमारी नहीं है। तो कौन से हॉस्पिटल में है, गलती किसकी है? नेशनल हॉस्पिटल का और अखिलेश पटेल का पूरी टीम का गलती है इसमें। और इसके बाद हमको कोई परमिशन नहीं दिए। जब मरीज की पूरी स्थिति गंभीर हो गई है तब हमको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, ले जाइए जबलपुर ले जाइए, इनकी माइंड पूरी ख़राब हो चुकी है। तो हम बोले सर तो अभी हम तो अच्छा पेशेंट को ले आए, तो अभी माइंड कैसे ख़राब हो गई? बोले कि हो गई इनकी माइंड ख़राब, आप ले जाइए कोई दिमाग वाले डॉक्टर को। हम बोले कि सर हमको तो कोई जानकारी नहीं, कोई देखा नहीं हूँ। तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप कहीं भी ले जाओ, चाहे रीवा ले जाओ, चाहे बनारस ले जाओ, चाहे लखनऊ ले जाओ, चाहे जबलपुर ले जाओ। हम कहें सर आपका कोई जान पहचान होगा तो बता दीजिए। बोलते हमारा कोई जान पहचान नहीं है। इसके बाद हम लेके गए जबलपुर में सैनिक साहब हैं, डायरेक्ट बंद कर दिए। वो बोले कि स्थिति एकदम लहास के जैसे है साहब। वहाँ से अच्छा लेके आए, यहाँ लहास है। लास्ट में हम संजय गांधी में ले आए लहास के जैसे। सब पूरी डॉक्टर जवाब दे दी। आप बुलाएं कि उन्होंने भेजा? प्राइवेट हॉस्पिटल को उठते हुए सवाल मरीजों के जान के साथ। प्राइवेट हॉस्पिटल को उठते हुए सवाल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। एक मामला नेशनल हॉस्पिटल का देखा गया जिसमें मरीज बता भी रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती अपने पास? निश्चित रूप से ये बात अभी संज्ञान में नहीं आई थी, आपके द्वारा बताया गया है। इसका मैं 24 घंटे के अंदर जांच करवा रहा हूं और नियमानुसार जो भी यदि अनियमितता की गई है, दोषी पाए जाएंगे नर्सिंग होम, तो उनके निरस्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। और मैं आज ही टीम गठित करके करवाता हूं जांच। और हमारे चाहे शासकीय अस्पताल हों या चिकित्सकों की निजी क्लिनिक हो या नर्सिंग होम हो, जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत मरीजों के लिए जो गाइडलाइन दिशा निर्देश है, हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। अन्यथा दोषी होने पर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश है शासन स्तर से। इसे देखने को आया। हम नेशनल हॉस्पिटल में लेके आए थे, उनको पेट में दर्द था, तो वहाँ दिखाएं तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो बोले कि इनको पथरी है। तो हम बोले सर कोई दवा हो तो दे दीजिए। बोले नहीं ऑपरेशन करा लो। हम कहा ठीक है कर दीजिए। एक के बाद ऑपरेशन करते समय में उनकी बीपी लो हो गई। तो हम फिर हमको बुलाए तो बोले कि इनके क्या हुआ? तो बोले कि बीपी लो हो गई, ऑपरेशन रोक दिए। हम कहा सर हमारा पेशेंट को कुछ होना नहीं चाहिए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दवा से हम ठीक कर लेंगे। एक के बाद उस दिन हमको हटा दिए। 6 तारीख को गए तो 6 तारीख को गए तो हल्का झटका आया। हम पूछे कि क्या परेशानी है? बोले मिर्गी आ रही। तो हम पूछे उनको मिर्गी तो कभी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोले कि हम ठीक कर लेंगे, बीपी का है उसका ठीक कर लेंगे। फिर उस दिन हटा दिए। फिर 7 तारीख को गए तो 7 तारीख को बेहोशी, एकदम बेहोश हो गए। कोई ना आँख ना कान कुछ भी नहीं चलता था। फिर हम बोले कि क्या हुआ सर? बोले कि दवाई कर रहे हैं, दवाई से ठीक हो जाएंगे। फिर उस दिन भी हटा दिए। 8 तारीख को गए तो देखे जैसे हम आप पेशेंट 6 तारीख को थे वैसे 8 तारीख को थे। एक के बाद तो हम बोले सर क्या हुआ परेशानी इसका बताइएगा। बोले दवाई चल रही है, ठीक हो जाएंगे। फिर 9 तारीख को वो अपने से बोले कि ले जाओ इनको, चाहे जहाँ हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो हम बोले कि आप बताइए सर कहाँ ले जाएं? बोले कि अपने से आप लेके जाओ, चाहे जहाँ लेके जाओ, हम ये नहीं जानते हैं। फिर हम लेके भागे जबलपुर में 9 तारीख को। तो वहाँ गए तो डॉक्टर डायरेक्ट बोले कि इनको माइंड इनका पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसमें कोमा में चली गई हैं, तो यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। इनको एक काम करो, संजय गांधी में या कहीं सरकारी में ले जाओ, प्राइवेट में फालतू पैसा ना लगाओ। एक नहीं 3-4 डॉक्टर को दिखाएं। बोले 4 दिन के पहले ले आते तब कुछ उपाय कर सकते थे, मगर ये तो पूरा ख़त्म हो चुकी है। खाली सांस चल रही है हल्का हल्का और कुछ कोई काम नहीं कर। फिर वहाँ से रात में हम 10 तारीख को ले आए संजय गांधी में हमसे लिखाएं और बताएं कि इनको 100% में 1% भी बचने का चांस नहीं है। सांस चल रही है हल्का हल्का, माइंड ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद वहाँ हम भर्ती कराएं। फिर भर्ती कराने के बाद हम 13 तारीख को गए सामान नाका के पास वो में थाने में, तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराए तो हमारी रिपोर्ट नहीं सुनी गई, रिपोर्ट नहीं लिखे।
फिर हम वहाँ से आए तो हमारा 15 तारीख को 6 बजे हमारे पेशेंट का मृत्यु हो गई। फिर गए हम वहाँ कि इनको वो पोस्टमार्टम करने के लिए, वो भी पोस्टमार्टम नहीं किए। हमारे पत्नी का वो नहीं होने नहीं दिए पोस्टमार्टम। एक के बाद फिर हम 15 तारीख को ख़त्म हो गए तो हम अपना घर लेके चले गए अपने पत्नी को, और नेशनल हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी नहीं लिखने दिए, कुछ भी नहीं करने दिए वो थाने में। यही परेशानी है। अभी एसपी कार्यालय में आए हैं तो क्या शिकायत करने आए शिकायत हैं और क्या आप न्याय चाहते हैं? हमारा न्याय चाहते हैं कि जो नेशनल हॉस्पिटल का पूरी टीम है, अखिलेश पटेल की पूरी टीम है, वो 5 तारीख को जब ऑपरेशन किए उनके साथ में नहीं संभव था तो हमको ट्रांसफ़र कर देते। वो क्यों हमको 9 तारीख तक रखे थे? 9 तारीख के लास्ट डिसीजन लिए कि लेके जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ। तो यही हम एसपी साहब से मांग करना चाहते हैं। हमारा 4 साल का बच्चा है, 25 साल का मैडम है, हमारे पत्नी है, तो हमारे बच्चे के लिए क्या होगा? अब हमारा ज़िंदगी, हमारे बच्चे की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। कितना खर्चा आया था इलाज में? हमारा कम से कम अभी लगभग 1 लाख रुपया ख़त्म हो चुका है। जबलपुर लेके गए, जबलपुर से तुरंत यहाँ ले आए। एक के बाद 3 तारीख से 15 तारीख तक रखे थे, इधर उधर तो पूरा खर्चा हुआ है, 1 लाख से पार हो गया है। सबसे बड़ी यहाँ पे किसकी गलती है समझ में आती है आपकी? गलती है नेशनल हॉस्पिटल के, जो श्री माननीय अखिलेश पटेल के पूरी टीम का गलती है। सबसे बड़ा गलती उनकी है। आश्वासन यहाँ पे क्या मिला एसपी से? एसपी साहब से बोले कि हम पूरा चेक कराएंगे, चेक करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ घर। हम सामान थाना में भी करते हैं, एक के बाद हम पूरा बैठकी कराते हैं। ये चीज़ का उनके एहसास। सामान थाने गए तो सामान थाना में कौन मिला था और कौन लिखना नहीं चाह रहा था रिपोर्ट? वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस साहब, उनसे और बड़े अधिकारी, वो डायरेक्ट हमको भगा दिए हैं कि बोलते हैं यहाँ नहीं लिखाएगा, आपका वहाँ का है तो नहीं लिखा पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे बोले हैं। अब आश्वासन यहाँ पे मिला है, नहीं हो पाता है तो फिर और आगे आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। हमारे 4 साल का बच्चे है, 25 साल का औरत है, तो हम छोड़ेंगे? हमारा तो सब लूट गया, अब है क्या चीज़ मेरे पास? ऐसे हॉस्पिटल के लिए आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, नेशनल हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही है कि खाली पैसा के सिवाय और कुछ नहीं है। स्थिति बुरा हो जाती है तो बोल देते अपने से ले जाओ जहाँ ले जाना है। तो इसलिए कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, मगर और हमारे जितने भी परिवार, भाई बंधु हैं, पिताजी हैं, जो भी है, वो हॉस्पिटल में ना जाएं। इतनी बड़ी लापरवाही है उसमें। चाहिए जिसमें लापरवाही का आरोप लगाया फरियादी ने। तो आवेदन प्राप्त किया गया है, इसको जांच एवं संबंधित विभाग को उसके संबंध में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। देखने को आया कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी चले, तो इस तरह से कोई कार्रवाई आप अपने विभाग के थ्रू से करेंगे या फिर किस तरह से? जो स्वास्थ्य विभाग का विषय है, इसके संबंध में हम लोग सीएमओ से चर्चा करते हैं, वो समय समय पर मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है, और इसका बारीकी से परीक्षण कराया जाएगा।